एक गांव में रामविलास नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं था। ऐसे में उसने शांताबाई नाम की एक नौकरानी को काम पर रखा। शांता घर का काम करने में बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। वो बहुत चटोरी थी। वो दिन भर रसोई में छुप छुप कर कुछ न कुछ खाती रहती थी। रामविलास ने उसे ऐसा करते हुए कई बार पकड़ लिया था और वो उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। शांता जब भी पकड़ी जाती थी तो वो बहाना बनाकर बचने की कोशिश करती थी। इससे परेशान होकर रामविलास ने शांता को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी और कहा कि अगर मैंने तुम्हें चोरी से कुछ भी खाते हुए देखा तो नौकरी से निकाल दूंगा। अब शांता डर गई। उसने अपनी इस बुरी आदत पर काबू करना शुरू किया। एक दिन रामविलास बढ़िया हापुस आम लेकर घर आया। उसने शांता को आम देते हुए कहा कि ये आम धोकर काट कर रख दो। शाम को उसका दोस्त मनोहर आएगा। वो ये आम अपने दोस्त मनोहर को खिलाना चाहता है। आम देखकर शांता के मुंह में पानी आ गया। शांता को आम बहुत अच्छे लगते थे। उसने बहुत दिनों से आम नहीं खाए थे। जब वो आम लेकर रसोई में धोने गई तो उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा एक आम खा लेती हूं। आम कटने के बाद मालिक को पता ही नहीं चलेगा कि कितने आम थे। उसने पहला आम काटा और खा लिया। आम वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। एक आम खाने के बाद शांता की भूख तड़प गई और उससे रहा नहीं गया। उसने एक एक करके सभी 4 आम खा लिए। इस बीच रामविलास ने शांता को आवाज लगाई कि शांता आम लेकर आओ, मेरा दोस्त आता ही होगा। यह सुनकर शांता के होश उड़ गए। वो सारे आम खा चुकी थी। अब वो क्या करे? मालिक को पता चला तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। तभी उसने एक तरकीब लगाई। उसने रसोई से आवाज लगाकर कहा कि मालिक आम कटे ही नहीं, क्योंकि चाकू में धार नहीं थी। अब रामविलास ने कहा कि वो उसे चाकू लाकर दे दे ताकि वो चाकू की धार तेज कर सके। शांता ने चाकू लाकर रामविलास को दे दिया और रामविलास चाकू की धार तेज करने में जुट गया। इसी दौरान रामविलास का दोस्त मनोहर घर पर आ गया। रामविलास उसे देख पाता उससे पहले शांता मनोहर के पास पहुंच गई। शांता ने मनोहर से कहा, मालिक चाकू पर धार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मनोहर की नाक काट लूंगा। मनोहर ने कमरे में झांक कर देखा तो वाकई रामविलास चाकू पर धार लगा रहा था। ऐसे में मनोहर उल्टे पैर वहां से भाग लिया। उसकी आहट सुनकर रामविलास ने शांता से पूछा कि क्या हुआ। शांता ने कहा कि आपका दोस्त उसके हाथ से आम छीनकर भाग रहा है। अब रामविलास उसके पीछे भागा। मनोहर आगे भागता जा रहा था और रामविलास पीछे भागता जा रहा था और कहता जा रहा था, मनोहर आम खाकर ही जाना। आखिरकार मनोहर भाग गया और रामविलास थक कर घर लौट आया। मालिक को वापस आता देखकर शांता ने राहत की सांस ली और कसम खाई कि आज के बाद वो कभी कोई चीज चुरा कर या छुप कर नहीं खाएगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली, चोरी करना बुरी बात है, और दूसरी, अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाए तो तरकीब लगाकर बचा जा सकता है, लेकिन गलत काम के लिए आप ऐसी तरकीब कभी मत लगाना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।